हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्या होती है और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईवीयू कहते हैं। आईवीयू मतलब इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये बीआरटी और डीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये मेन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा है कि आईवीयू क्या होता है या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्या होती है। सर्वप्रथम देखते हैं कि ये रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन होते हैं यूरिनरी सिस्टम का और फिर इनके अंदर इंक्लूड होता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज गिवन इंट्रावेनसली ड्यूरिंग द स्टडी। इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है वेनस के अंदर। वेंस मतलब हमारी किडनी के अंदर वेंस होती हैं, मतलब किडनी के अंदर नहीं, मतलब हाथ की वेंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीटेड होता है और वो हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है। तो कॉन्ट्रास्ट and it is filtered and excreted the blood stream through the kidney and intravenous pyloraphy. The contrast travel through the urinary system. contrast travel करता है urinary system के अंदर and provide structural functional information of biliary system and इमेज एक्सरे इमेज प्राप्त होते हैं। स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता लगाया जाता है कि शरीर में किस प्रकार की अबनॉर्मलिटीज हो रही हैं। सर्वप्रथम हम इसका इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन होता है जिसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, जो है पता आईवी प्रोसीड्यूर कब किया जाता है। सस्पेक्टेड रीनल स्टोन मतलब किडनी के अंदर किसी प्रकार की पथरी हो जाए। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन मतलब पेशाब करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो। हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन मतलब यूरिन के साथ साथ ब्लड आ जाए। पायूरिया पुश इन यूरिन मतलब पायूरिया पुश इन यूरिन के अंदर पुशी मतलब पुश हो जाए। और रीनल कोलिक, एबनॉर्मलिटीज इन किडनी, यूरेटर, ब्लैडर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो किडनी के अंदर या यूरेटर या ब्लैडर्स के अंदर अबनॉर्मलिटीज हो। सस्पेक्टेड मास लेसन इन किडनी में किडनी के अंदर किसी प्रकार इन्फेक्शन हो, ब्लैडर और यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तब यह किया जाता है आईवीयू। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी के अंदर ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए तब ये किया जाता है। टू एवैल्यूएट द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, इवैल्यूएट मतलब किसी प्रकार की संक्रमित चीज़ें हो जाए यानी कि इसी प्रकार की दिक्कत हो जाए यूरिनरी सिस्टम के अंदर तब किया जाता है। सस्पेक्टेड रीनल ट्रॉमा, रीनल का एक्सीडेंट हो जाए और रीनल में किसी प्रकार की सस्पेक्टेड ट्रॉमा पेशेंट हो जाए मतलब दिक्कत हो जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं किया जा सकता है। इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक सिचुएशन द प्रोसीड्यूर नॉट बी डन बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू द पर्सन। इट इज फॉलोइंग स्पेसिफिक सिचुएशन ये तब किया जाता है जब प्रोसीड्यूर शुड बी नॉट डन इट मे बी हार्मफुल टू द पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हाइपर सेंसिटिविटी हो आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर। कार्डियो पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब किसी प्रकार के अंदर पल्मोनरी वेन के अंदर डिसऑर्डर हो जाए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी और इम्पेयर रीनल फंक्शन किसी प्रकार के रीनल के अंदर फंक्शन हो जाए। रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या एक्सरे मशीन आएगी, इम्बोलाइज बैंड्स आएंगे, सीरीज आएंगी, स्प्रिट आएगी, अब्डोमिनल कंप्रेसिव बैंड आएगा, बीज गोज स्केल बैंड सेट आएगी, कैनुला आएगी, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा। सर्वप्रथम देखते हैं एक्सरे आएगी। एक्सरे के अंदर फ्लोस्कोपी ट्यूब आएगी, फ्लोस्कोपी सीरीज आएगी, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया किससे इंजेक्ट कर देंगे? सीरीज आएगी। और एब्डोमिनल बैंड से उसको वो करेंगे मोबिलाइज। और स्केल पे सेट आएगी, वाटर सोल्यूबल आएगा नहीं। अब आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को खाना नहीं चाहिए, लो रेसिडुअल डाइट खानी चाहिए और ट्रिक क्लियर लिक्विड बिफोर द एग्जामिनेशन। हम अब देखते हैं प्रोसीड्यूर क्या होता है। प्रोसीड्यूर कब क्या होता है, कब नहीं होता। प्रोसीड्यूर होता है 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्क्राइब ऑल प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन बाय द कंसेप्ट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीड्यूर। 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन से पहले द टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्क्राइब ऑल प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट। टेक्नोलॉजी को पूरा प्रोसीड्यूर समझाएंगे, उसके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और किसके साथ क्या होने वाला है
द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लोथिंग एवरीवेयर हॉस्पिटल। पेशेंट से क्लोथ रिमूव करेंगे और मेटालिक ऑब्जेक्ट को और उसको हॉस्पिटल गन बनाएंगे। इट एन इंट्रावेनस लाइन इज सेटेड टू द पेशेंट आर्म एंड सेडाटिव मेडिसिन इज गिवन थ्रू द पेशेंट रिलैक्स। इंट्रावेनस लाइन सेट करेंगे पेशेंट से आर्म के अंदर। इफ नेसेसरी सेडाटिव में उसके लिए उसी सेडाटिव मेडिसिन दी जाती हैं, किसी प्रकार की बेचैनी ना हो। थ्रो द लाइन टू मेक द पेशेंट रिलैक्स रहे। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन। सर्वप्रथम पेशेंट को लिटाया जाता है सुपाइन पोजीशन के अंदर। द फ्लोरोस्कोपी टेबल एंड देन स्कोर ऑफ द एब्डोमेन टेक टू सी द बोल प्रिपरेशन। सर्वप्रथम एक स्कोर फिल्म लेते हैं पेशेंट की, किसी के प्रकार क्या हो रहे वाला है, क्या नहीं होना, कि उसकी क्या कौन कौन सी नॉर्मलिटीज हो रही हैं, उसको देखने के लिए सर्वप्रथम स्कोर फिल्म लेते हैं, एक इमेज लेते हैं प्रोसीड्यूर करने से पहले। सभी प्रोसीड्यूर की लेते हैं। रेसिडुअल बॉल द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट डे। उसके अंदर बॉल प्रिपरेशन, किसी हाथ के अंदर किसी प्रकार के फीकल मैटर या गैसेज भरी हुए तो एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे के लिए कर देते हैं। पेशेंट के द बॉल प्रिपरेशन, जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, अच्छा हो बॉल प्रिपरेशन, तब एब्डोमिनल कंप्रेसिव बैंड इज placed on the abdominal area of the patient body and scalp when set in the inserted at the patient forearm for the contrast admission। फिर जब abdominal एरिया मतलब पेशेंट बॉडी को इमोबलाइज किया जाता है और स्कैल्प में इंसर्ट किया जाता है द इंसर्टेड पेशेंट फोरआर्म फॉर द कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर। फिर स्कैल्प में इंसर्ट किया जाता है, उनकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम इम्बोलाइज बैंड एंड पैड्स प्लेस ऑफ द पेशेंट बॉडी टू द make the patient relax and restricted the movements। The contrast media is administered begin the test and don't any contrast media। इसके अंदर सर्वप्रथम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, जो हम स्कैल्प में सेट किए गए फोरआर्म के अंदर। तो आफ्टर इंजेक्शन कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कौन सा इंजेक्शन के बाद में द सीरीज ऑफ एक्सरे इमेज आर टेकन इन डिफरेंट इंटरवल एक्सपायरिंग फेज ऑफ द रेस्पिरेशन। फिर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के पश्चात जो उसकी भिन्न भिन्न इमेजेज ली जाती हैं एक्सपायरिंग पेज के अंदर। The series of X-ray images are taken according to the flow of contrast in a through the kidney in ureter into the bladder। The different times interval into the ureter from the contrast media follow। 1 मिनट के लिए जो इमेज लेते हैं वो किसके लेंगे, कोर्टेक्स ऑफ द किडनी थ्रू 1 मिनट फिल्म सो द नेप्रोग्राम फेज ऑफ द किडनी। सर्वप्रथम नेप्रोग्राम फेज की किडनी लेंगे 1 मिनट के अंदर। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं उसके 1 मिनट के बाद में जो इमेज लेंगे वो नेप्रोग्राम की होगी। सेकेंड इमेज होती है 5 मिनट के बाद में, जो रीनाल एरिया की होती है। कॉन्ट्रास्ट एडमिशन द फिल्म इज टेकन आफ्टर 5 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर द कॉन्ट्रास्ट फिल्टर थ्रू द कोर्टेक्स। द कॉन्ट्रास्ट फिल्टर होता है थ्रू द कोर्टेक्स एंड ट्रेवल इन द कलेक्टिंग सिस्टम कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर जाए तो देर फॉर 5 मिनट सो द इमेज ऑफ नेप्रोग्राम। जो 5 मिनट की इमेज होती हैं जो किस को नेप्रोग्राम को शो करेगी। मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स रीनाल कैलिक्स अपर पार्ट्स ऑफ द यूरेटर। जो अपर पार्ट्स हो रहे हैं रीनाल कैलिक्स, मेजर माइनर कैलिक्स और अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर के अपर पार्ट्स को बताएगी। और सेकेंड होते हैं ये इस प्रकार बता रही हैं रीनाल कैलिक्स मेजर माइनर कैलिक्स। अब 15 मिनट के बाद में जो इमेज देंगे तो वो देखेंगे। 15 मिनट फ्रॉम ऑफ यूरिनरी सिस्टम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिशन द फिल्म इज टेकन आफ्टर 15 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिशन द कॉन्ट्रास्ट कम द यूरेटर एंड ट्रेवल इनटू द ब्लैडर। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट ट्रेवल कर दिया ब्लैडर्स के अंदर। देयरफॉर 15 मिनट में रिपोर्ट सो द मेजर माइनर कैलिक्स रीनाल पेल्विस यूरेटर वेसिकुलरिक जिंक्शन एंड यूरिनरी ब्लैडर को दिखाएगी। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर दिख रहा है। अब देख रहे हैं कि 30 से 35 मिनट के बाद में प्री वॉइड फिल्म ऑफ यूरिनरी सिस्टम आफ्टर 45 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिशन ऑफ फिल्म टेकन आफ्टर 30 से 35 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिशन द ब्लैडर इज फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट एंड यूरिन। देयरफॉर प्री वॉइड फिल्म एवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लैडर्स। इस प्रकार इमेज दिखाएगी ब्लैडर्स की 45 मिनट के बाद में। फिर आएगी पोस्ट वॉइड फिल्म मतलब मैचुरेशन फिल्म ऑफ द ब्लैडर्स को खाली करने के बाद में जो इमेज लेंगे
45 मिनट के बाद में होगी वो। द आफ्टर मिचुरेशन द यूरिनरी सिस्टम विल बी इम्पिटी, द फिल्म इज टेकन, द पोस्ट वॉइड फिल्म शो द रेसिडुअल यूरिन ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट इन द ब्लैडर्स। ये चारों इमेज दिखाई देनी है। फर्स्ट ऐसे होगी, सेकेंड ये होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी और 5 होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।